हे गाइस, स्वागत है आप सभी का। आज हम पॉलिटी की 7th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 4 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। जैसे आप सभी को पता है कि हमारी सोसाइटी में दो जेंडर हैं। अब उसमें गर्ल्स, बॉयज, वैसे और भी थर्ड जेंडर भी है। आप ये मत बोलिएगा कि मैम ने सिर्फ दो जेंडर ही कंसीडर किया, बट इसमें हमें जो है वो गर्ल्स एंड बॉयज, मेल या फीमेल जेंडर के बारे में डिस्कस करना है। अगर आप मेल बॉर्न होते हैं या आप फीमेल हैं तो आपके साथ क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन जो है सोसाइटी में किए जाते हैं, बस उसी को इस चैप्टर के माध्यम से हमें देखना है। एक अलग तरीके की पहचान होती है, जैसे कि आपको पता है, जैसे हम स्कूल में ही मान लीजिए एडमिशन लेते हैं, तो वहां पर जब हम एडमिशन लेते हैं तो गर्ल्स या बॉयज, मेल या फीमेल जो है पूछा जाता है। भले हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो भी पूछा जाता है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक पहचान जो होती है, एक अलग पहचान, वो हर व्यक्ति की होती है। तो वैसे ही ये एक पहचान जो है वो हर व्यक्ति की है। अब उसमें देखिए कि अब जो बिहेव है वो किस किस प्रकार से किया जा सकता है समाज में, वो हम इसी चैप्टर के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। समाज में एक स्त्री की भूमिका क्या होती है और एक पुरुष की भूमिकाएं किस प्रकार से होती है। पुरुष क्या क्या कार्य करता है जीवन निर्वाह के लिए, या फिर स्त्रियों के द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं। अब देखिए, जैसे ये जो सामान आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये बहुत सारी थिंग्स हैं जो एक साथ डली हुई हैं। अब इसमें से अगर आपको ये बोला जाए कि आपको ये डिफाइन करके बताना है कि इसमें से कौन सी वस्तुएं जो हैं वो बॉयज इस्तेमाल करते हैं, कौन सी गर्ल्स इस्तेमाल करती हैं, तो आप इन्हें जो है बहुत आसानी से बता पाएंगे, जज कर पाएंगे। बचपन में जैसे अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें, अगर हमारे बचपन में जो खेलने के खिलौने होते थे वो ही बहुत ज्यादा डिफरेंट होते थे। तो 1920 के दशक में हम देखते हैं कि सामोआ एक द्वीप है। तो सामोआ द्वीप में 1920 के दशक में क्या कहानी थी। अगर कोई बच्चे का जन्म होता है तो सामोआ द्वीप जो है, इसकी लोकेशन जो है वो प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित एक छोटे से द्वीपों में, ये एक प्रकार के समूह का भाग है। तो सामोआ द्वीप जो है वो प्रशांत महासागर में है। अब यहाँ पे एक सामोआ द्वीप में ही एक सामोअन समाज है। तो सामोअन समाज की एक रिपोर्ट आई 1920 में, जब उसमें ये बताया गया कि जो 1920 के दशक में जो बच्चे होते थे स्कूल के, जो यानी स्कूल चाइल्ड एज जो होता है, जब हम 6, 7, 8, 9 साल के होते हैं, तो वो जो हमारी एज होती है वो हमारी स्कूल जाने की एज होती है। लेकिन वहां पे बच्चे जो थे वो स्कूल नहीं जाते थे। तो अब आप सोचेंगे आज के टाइम से अगर आप रिलेट करिए कि अच्छा स्कूल नहीं जाते थे, तो फिर बहुत सारी चीजें सीखते कैसे होंगे, क्योंकि आज की जो एज है, बच्चा 3 साल का भी नहीं होता है। यानी इवन आज के टाइम पे 2 ढाई साल में ही उसे प्ले स्कूल में डाल दिया जाता है। 1 साल वो प्ले स्कूल में जाता है, फिर नर्सरी, KG1, KG2, ऐसे ही करते करते वो 12th पास करता है। तो वो बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ की, हम कह सकते हैं कि 40% चीजें अप्रोक्स जो है वो स्कूल में सीखता है। लेकिन यहाँ के सामूआ द्वीप के बच्चे स्कूल जाते ही नहीं थे, तो वो कैसे सीखते थे। तो वो जो है वो अपने से जो बड़े होते थे और जो वयस्क होते थे, यानी उनके घर में जो बड़े बूढ़े होते थे, सारी चीजें उनसे सीखते थे। अब उनको काम क्या सीखना होता था। सामूआ द्वीप के लोग जो है वो ABCD काका गगा नहीं सीखते थे बचपन में। जो उनकी लाइफ में अप्लाइड चीजें होने वाली हैं, जो उनको काम आने वाली हैं, जैसे हम मैथ में थीटा बीटा गामा जो भी पढ़ते हैं, वो हमारी लाइफ में प्लस माइनस के अलावा जो है वो बहुत सारी चीजें, अगर हमें कोई कैलकुलेशन वगैरह करने को दे दिया जाए तो प्लस माइनस ही काम देता है, बेसिक। उसके अलावा कोई मैथ हमारे काम नहीं आती है। ठीक है, ऐसे आजकल तो बहुत सारे इंस्टाग्राम वगैरह पे मीम्स भी बनते रहते हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे। तो खैर चलिए, अब बच्चे करते क्या थे। तो द्वीपों पर मछली पकड़ना जो था वो एक, अगर बॉयज है वो 9 से 10 साल के अप्रोक्स, अगर लड़का है कोई और 9 से 10 साल का हो गया है, तो वो मछली पकड़ना चालू कर देगा। धीरे धीरे बड़ी बड़ी यात्राओं पर जाना सीख लेगा। बड़ी बड़ी यात्राओं का मतलब यहाँ पे ये है
कि जो उनके कार्य होते थे, अलग अलग कार्य, अब उन्हें उनका मछली पकड़ना काम हुआ करता था, तो कभी कभी ये होता था कि समुद्र में तूफान वगैरह आ जाते थे, तो उनको हैंडल कैसे करेंगे वो सारी चीजें सिखाई जाती थी। तो एक अलग ही फेज आते आते धीरे धीरे जो है वो सीखते गए। उसके बाद कुछ टाइम बाद वहां पे समोआ द्वीप में चीजें बदली और फिर बच्चे स्कूल भी जाने लगे। आज के प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो चिल्ड्रन जो हैं, छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं। ये कक्षा 7 का एक सामूआ छात्र है जो अपने स्कूल ड्रेस में है। इस इमेज में तो थोड़ी सी इमेज ब्लर हो गई है, बट फोटो में तो बच्चा जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो बड़ा ही क्यूट बच्चा लग रहा था, और मुझे तो 7th क्लास का ये बच्चा भी नहीं लग रहा था। आजकल 7th क्लास के बच्चों को देखिए इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। खैर चलिए, ये तो मजाक की बात थी, आगे देखते हैं। अब छोटे बच्चे जैसे ही चलना फिरना चालू कर देते थे तो धीरे धीरे जो है वो अपनी फैमिलीज वगैरह के साथ रहना चालू कर देते थे। उनकी मदर्स वगैरह जो थी, जैसे बचपन में एक बच्चा जो होता है वो जब छोटा होता है तो उसकी मदर ध्यान रखती है 2 ढाई साल तक कि वो कहीं गिर फिर ना जाए। उसके बाद जब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके थोड़े जो बड़े भाई बहन होते हैं वो उनका ध्यान रखने लगते हैं। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि लड़के क्या काम करते थे। अब वहीं पे लड़कियों की अगर बात करें तो जैसे ही लड़का जो होता था वो 9 वर्ष का हो जाता था तो वो लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था। मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ वगैरह लगाना। अब जब लड़कियां जो है वो 13 to 14 ईयर्स की हो जाती थी तो वो छोटे बच्चों की देखभाल करना चालू कर देती थी, सीखना चालू कर देते थे कि छोटे बच्चों को हैंडल कैसे किया जाता था। साथ ही में बड़े लोगों के साथ जो छोटे छोटे घर के काम होते हैं उनमें हाथ बटाने लगती थी, कार्य करना चालू कर देती थी। साथ ही में उसके अलावा वो किचन वगैरह का कार्य चालू कर देती थी। और बॉयज जो थे वो 9 की एज में मछली पकड़ना चालू करती थी, एंड जो गर्ल्स थी वो 13 to 14 ईयर्स की जब हो जाती थी तब वो जाकर मछली पकड़ने जाने लगती थी। और जो गार्डन्स वगैरह होते थे उनमें काम करना चालू कर देती थी। और लकड़ी की आपने देखा होगा कि लकड़ी की जो डलियां होती हैं वो भी गर्ल्स के द्वारा ही बुनी जाती थी। तो अलग अलग काम जो थी वो गर्ल्स एंड बॉयज चालू कर देते थे। तो 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में आपने देखा कि बच्चे स्टार्टिंग के फेज में स्कूल नहीं जाते थे, लेकिन फिर भी वो अपने लाइफ की जो अधिकतर चीजें थी वो अपने पेरेंट्स से सीखते थे। अब 1960 के दशक में देखना है कि जो मध्य प्रदेश में यानी जो एमपी वाला एरिया है, अगर उसमें आपने पुरुष के रूप में जन्म लिया है तो आपके साथ किस किस तरीके से बिहेव किया जाता था, क्या क्या होता था। तो ये जो कहानी है ये 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने वाले लोगों की कहानी है, और कुछ स्कूल जाने से रिलेटेड जो लोग बच्चे स्कूल जाते हैं उनसे। तो क्लास 6 7 में आने के बाद देखिए, बचपन में अगर आप रूरल एरियाज में रहे हैं तो कभी ना कभी आपने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी। अगर आपने टोटली रूरल एरियाज से अपनी स्टडीज की हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कि 4th 5th तक गर्ल्स बॉयज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था। आप लोग साथ खेलते थे, साथ स्कूल भी चले जाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही गर्ल्स जो थी ये 5th 6th 7th में आती हैं तो उनके ग्रुप जो होते हैं वो अलग बन जाते हैं, वो बॉयज से अलग स्कूल जाने लगते हैं। ये 1960 की कहानी है। आज के टाइम पीरियड में काफी सारी चेंजेस आ चुके हैं, बट उस टाइम पे ये थोड़ा सा समाज में था। और मान लीजिए कि अगर कोई लड़की जो है वो किसी लड़के से बात वगैरह करते हुए देखी जाती थी तो अलग ही फिर ढंग से उसे देखा जाने लगता था। उस टाइम पे जो गर्ल्स के स्कूल होते थे वो उनका आंगन जो हुआ करता था वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ढका हुआ होता था, चारों तरफ से दीवार उठाई जाती थी। बल्कि जो बॉयज का खेल मैदान हुआ करता था उसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। साथ ही में शाम को में स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ से सक्रिय गली से जाते हुए जो थे वो देखते थे। अब यहाँ पे अंतर क्या थे, अब ये जो गर्ल्स उस टाइम पे 6 7 क्लासेस में आ जाती थी तो गर्ल्स के ग्रुप जो होते थे वो अलग होते थे। वहीं अगर आप गर्ल्स एंड बॉयज में अंतर देखिए तो ये बहुत बड़ा अंतर है। अब बॉयज जो थे उसी रोड को हम कह सकते हैं कि वो खेलने कूदने के लिए दौड़ते हुए चिल्लाते हुए जाते थे। लेकिन वहीं अगर गर्ल्स को देखा जाए तो गर्ल्स जो थी वो सीधे रास्ते नीचे को मुंडी किए हुए इधर उधर नहीं देखते हुए, और अगर बात भी कर रही हैं आपस में तो बहुत धीरे धीरे बात कर रही है। तो इस टाइप से ये अंतर जो था ये देखा जाता था।
साथ में गर्ल्स जो थी वो हमेशा ग्रुप में जाया करती थी। ग्रुप में जाने का रीजन ये है कि शायद हो सकता है कि उन्हें जो है कोई छेड़ ना दे या उन पर हमला ना कर दे, क्योंकि भीड़ में अक्सर लोग जो होते हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, सभी मेल की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज ही मैं ऐसे ही एक वीडियो देख रही थी जो अ, इलाहाबाद की मार्केट का था। उसमें न्यूज में मैं देख रही थी, ऐसी लोकल न्यूज थी। तो उसमें एक मेल पर्सन या एक लड़का जो था, बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो उस वीडियो में ये चीज दिखाई जा रही थी कि जबरन वो चाहता तो सीधे भी जा सकता था, लेकिन लड़की को गलत तरीके से टच करते हुए जा रहा था। तो भीड़ में हम ये चीज ना एकदम बिल्कुल समझ लेते हैं कि हम जो चाहें वो हरकतें कर सकते हैं। तो ये जो अ, एक सोच होती है ना, ये सोच जो है ये नहीं होनी चाहिए। आज काफी सारी चीजें बहुत हद तक चेंज हो आई हैं, लेकिन 1960 के दशक में एमपी में ये चीजें होती थी। इवन ये कहानी भले ही एमपी की है, लेकिन ये चीजें कभी ना कभी बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी। तो ये दो तरीके के एक्सपीरियंसेस से आपको क्या समझ में आया, इससे कहीं ना कहीं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म से ही बहुत सारी चीजें डिसाइड कर दी जाती, इवन खेलने के खिलौने तक डिसाइड कर दिए जाते हैं। जो गर्ल्स होती हैं उन्हें किचन सेट वगैरह पकड़ा दिया जाता है, गुड़िया दे दी जाती है। बॉयज को खेलने के लिए क्रिकेट वगैरह, बल्ला वगैरह दिया जाता है, कार वगैरह दी जाती है। तो कहीं ना कहीं हम ये बचपन से ही चीजें माइंड सेट बच्चों का सेट करते हुए आ रहे होते हैं कि जब तुम बड़े होगे तो तुम्हें क्या करना है, देखो। और साथ ही में एक बहुत और प्रचलित धारणा है, अगर कोई बॉयज को आप रोते हुए देख लीजिए तो मेल ही या फीमेल्स भी कह देती हैं कि क्या तुम लड़कियों जैसे रो रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है ये सोसाइटी में वर्क करती हैं। कहीं ना कहीं ये चैप्टर जो है ये वही असमानताएं बताने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर कोई लेडी जो है वो घर में रहकर काम करती है, यानी वो बाहर जाके काम नहीं कर रही है, यानी अगर कोई लेडी होम मेकर है तो वो काम जो है वो सुबह से लेकर शाम तक ही करती हैं। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे घर में भी ये चीजें होती हैं। हमारी मदर्स वगैरह काम करती हैं, तो हमारा बचपन में लंच उन्होंने तैयार करके दिया, स्कूल से आने के बाद ड्रेस उन्होंने हमेशा उठा के रखी, खाना उन्होंने बना कर दिया, सारा कुछ उन्होंने बना कर दिया। लेकिन कभी ना कभी उन्होंने ये चीज एक्सपीरियंस की, या कभी ना कभी हमारे थ्रू या किसी ना किसी के थ्रू ये चीज बोली गई कि तुम घर में रहकर आखिर करती ही क्या हो। तो मेरी माँ काम नहीं करती, ये जो स्टोरी है ये कहीं ना कहीं वही बताने की कोशिश कर रही है कि इसमें एक बच्ची है, वो ये चीज फील करती है कि उसकी जो उसके फ्रेंड की जो मदर हैं वो सॉरी ऑफिस वर्किंग है, लेकिन उसकी जो मदर है वो घर में ही रहकर काम करती हैं, यानी ऑफिस का काम नहीं करती हैं, उसकी मदर होम मेकर हैं। तो अब उनकी डॉटर को ये चीज फील होती है कि मेरी मदर जो है वो कोई भी काम नहीं करती हैं। तो यहाँ पे स्टोरी जो है ये पिकनिक जाने से शुरू होती है कि वो अपनी मदर को बोलती है कि आप जो है वो हमारे साथ पिकनिक चलिए, हम सभी फ्रेंड जा रहे हैं। तो वो बोलती है कि हमेशा जो है वो सोनाली की मदर जाती थी। अ, जो है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो तो जसप्रीत आंटी जो है रोज सुबह 5 बजे उठती हैं, जैसे कि हम सारी एक्सपीरियंस करते हैं वैसे ही इस स्टोरी में भी बताया गया है। तो अब जो जसप्रीत आंटी हैं वो क्या करती हैं, ये चीज एहसास दिलवाने के लिए अपने घर वालों को कि वो काम करती है या नहीं करती, सिर्फ एक दिन हड़ताल पर चली जाती। इवन मैं लेडीज से भी यही कहूंगी कि अगर आपके घर में भी कोई मेल या आपके बच्चे ही इवन सोचते हैं ये चीज कि आप जो है वो काम नहीं करती हैं, और अगर जो स्टूडेंट्स मेरी ये क्लास देख रहे हो, अगर आप ये सोचते हैं कि मदर हमारी काम नहीं करती, अगर कोई 7th क्लास के ही स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हो, तो आप कभी एक ये चीज अपने मन से सोचिएगा कि अगर आपको स्कूल जाना है, सुबह मम्मा अगर टिफिन बनाकर ना दें, या फिर उसके अलावा स्कूल से आने के बाद अगर आपके लिए खाना बना हुआ ना हो, आपकी ड्रेस कोई ना धुले, आपको तैयार कोई ना करे, तो क्या आप ये सारी चीजें हैंडल कर लेंगे? और अगर आपके फादर ऑफिस जा रहे हैं तो क्या वो ये सारी चीजें जो हैं वो हैंडल कर ले? एक लेडी जो है अगर ऑफिस जाती है तो वो घर के भी काम हैंडल कर लेती है, और एक जो मेल होता है अगर वो भी ऑफिस जा रहा होता है
तो वो उतने वर्क नहीं करता है जितना कि ऑफिस गोइंग लेडीज करती है। ये मैं अपने मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रही हूँ, आगे मैं एक रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट जो है वो मैं ऑलरेडी आपको बता दूंगी। तो अधिकांश हमारे समाज में लोगों के द्वारा ये चीज देखी जाती है कि अगर कोई लेडी घर का काम कर रही है तो उसे कोई भी सैलरी नहीं दी जाती है, और उसके घर वाले काम को जो है लोग इंक्लूड नहीं करते हैं कि वो काम करती है या नहीं करती है। बल्कि आपको ये चीज पता होगा कि जो लेडीज के द्वारा काम किया जाता है घर में वो भी काम है। अगर उनके द्वारा एक दिन खाना नहीं बनाया जाएगा या फिर कुछ नहीं किया जाएगा तो आप ही सोचिए कि क्या ये सारी सारी चीजें जो है ये चल सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। खैर, अब देखते हैं कि जो घरेलू काम होते हैं, तो ये चीज आपको पता ही है कि घरेलू काम जितने भी हो जाते हैं वो काम तो करने होते हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी दे दी जाती है कि ये जिम्मेदारी जो बच्चों की देखभाल वगैरह है वो स्त्री की जिम्मेदारी है। पति का ध्यान रखना, बच्चों बुजुर्ग घर में जितने भी लोग हैं वो स्त्री की जिम्मेदारी हो जाती है कि उन्हें संभालना जो है वो उसकी जिम्मेदारी है, और इसके बदले कोई भी पैसा वगैरह भी नहीं दिया जाता। और समाज में इस कार्य को, यानी घर में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को समाज के द्वारा इतना ज्यादा महत्व भी नहीं दिया जाता। एक और एक्सपीरियंस देखते हैं। मान लीजिए जो मेड होती हैं, जो लोगों के घर में जाकर कार्य करती है, उनके साथ किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है। तो ये हरमीत की माँ थी जो घर के काम नहीं करती थी। अब जो हरमीत की मदर है वो जैसे अपने घर में काम नहीं करती थी, उनका सारा काम जो है वो मंगला करती थी। अब मंगला जो है वो एक लेडी है, मेड है, जो हरमीत हरमीत की मदर ने अपने घर में लगाई है। अब बहुत सारे घरों में आप लोगों ने देखा होगा मेड को, शहरों वगैरह में ये काफी ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि वहां पे लेडीज जो होती हैं वो ज्यादातर बाहर वगैरह का भी काम करती हैं, ये सारी जो भी चीजें हैं। तो बहुत सारे लोग अपने घर में मेड रख लेते हैं। अब यहीं पे एक लेडी है, मेलानी, वो अपने अनुभव शेयर करती है कि स्टार्टिंग में उन्हें जो है जॉब जो है वो अच्छे बड़े घर में ही मिल गई थी, लेकिन जब नौकरी में लोग रख लेते हैं तो शायद वो ये चीजें भूल जाते हैं कि किसी वो इंसान को नौकरी पर रख रहे हैं। लोग उम्मीद ये करने लगते हैं कि पूरा जो काम है वो किसी एक मशीन के तरीके से किया जाए। तो मिलानी जो है वो अपना वही एक्सपीरियंस शेयर करती हैं कि उनको नौकरी जो है वो एक अमीर परिवार में मिल गई थी, जो 3 मंजिले घर में रहता था। अब उनकी जो मेम साहब हैं, यानी वो जो लेडी हैं जिन्होंने काम पे रखा था, वो हर काम को करने के लिए चिल्लाती रहती थी। खाना जो था वो भी टाइम से नहीं दिया जाता था। साथ ही में ठंड के टाइम पे उनको जो है वो स्लीपर घर के अंदर जो है स्लीपर वगैरह भी नहीं पहन सकते थे। और आपको ये चीज पता है कि जो पोर्च होता है, नीचे की जो जमीन होती है, वो ठंड के मौसम में कितनी ज्यादा ठंडी होती है। तो वो अपना एक्सपीरियंस बताती है कि ठंड के मौसम में हमारे पैर सूख जाते थे, लेकिन मैं मैम साहब से डरती भी थी इसलिए नहीं पहन सकती थी। उसके अलावा मुझे गुस्सा भी आता था और अपमानित भी महसूस करती थी। वो इसलिए ऐसा फील होता है क्योंकि जब हम किसी को पैसों पर रख लेते हैं या मेड वगैरह रख लेते हैं तो हम ये चीज सोच लेते हैं कि हम इसके लिए तो उन्हें पे ही कर रहे हैं। तो ये मेंटेलिटी जो है ये भी नहीं होनी चाहिए, ये गलत मेंटेलिटी है क्योंकि वो भी पर्सन है। और मान लीजिए कि अगर हम काम कर रहे हैं और अगर हमें 4 रोटी 5 रोटी की आवश्यकता है तो शायद उन्हें भी होगी। तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताती हैं कि सुबह जो है वो 5 बजे शुरू हो जाता था और नाश्ते में उन्हें एक प्याला चाय और मात्र 2 रूखी रोटियां मिलती थी, और अगर कभी एक्स्ट्रा भूख भी लगी होती थी तो वो नहीं मिलता था। वो ऐसा अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करती हैं। साथ ही में आपको एक चीज और याद रखिएगा, चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब जिन्हें हम घरेलू काम वगैरह पे रख लेते हैं तो हम ये चीज सोचने लगते हैं कि उन्हें जो है उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो इजीली जो है वो कर सकते हैं। साथ ही में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों क्षेत्रों की औरतों में अगर हम वो करें तो ग्रामीण और शहरों क्षेत्रों की औरतों और लड़कियों को कभी कभी दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो लेडीज होती हैं उनको जलाने के लिए लकड़ियों का गट्ठर वगैरह लाना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं, सफाई करना पड़ता है, झाड़ू उठाना पड़ता है। उसके अलावा खेत वगैरह का भी जो काम होता है, वो भी भैंसों वगैरह का काम जो है वो भी पूरा करना पड़ता है। अब एक रिपोर्ट एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि अगर जो
लेडीज को जो वेतन दिया जाता है, अगर लेडीज को जिस काम के लिए वेतन नहीं दिया जाता है, मतलब वो 1 वीक में अप्रोक्स 30 आवर्स जो है वो काम करती हैं। ये एक सर्वे किया गया था हरियाणा और तमिलनाडु में। तो कुछ ऐसे घरेलू कार्य वगैरह जो होते हैं जिनके लिए वेतन नहीं मिलता, तो स्त्रियों को वेतन नहीं मिलता, तो वो 1 वीक में हरियाणा में 30 आवर्स काम करती हैं एंड तमिलनाडु में 35 आवर्स काम करती हैं। वहीं अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुष जो होते हैं वो हरियाणा में ओनली 2 आवर्स काम करते हैं एंड तमिलनाडु में ओनली 4 आवर्स काम करते हैं बिना वेतन के। तो ये एक सर्वे हुआ था जिसमें ये चीज बताई गई थी। महिलाओं का काम और समानता की अगर हम बात करें तो ये चीज आपने खुद ही अभी इस चैप्टर से रियलाइज की कि जिस कार्य के लिए लेडी को पे नहीं किया जाता, यानी जो वो घर के कार्य करती हैं, तो उनकी इतनी ज्यादा अहमियत जो है वो नहीं दी जाती है। तो इस चैप्टर से, ये चैप्टर तो है ही, इसमें हमें ये देखना ही था कि गर्ल्स एंड बॉयज में क्या सिमिलरिटीज है क्या नहीं है। लेकिन उसके अलावा एक चीज आपको ये और याद रखनी है, अगर आप भी अपने घर में ऐसा करते हैं या सोचते हैं कि जो लोग घर में काम करते हैं बस बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत इजीली हो जाता है, तो या अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो एक दिन करके देखिएगा, वरना रिस्पेक्ट दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज जो चैप्टर था इतनी ही स्टोरी थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। ये सारा बिल्कुल टोटली फ्री होता है, इसमें आप लोगों को कोई भी फी या कुछ नहीं पे करना होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू।